बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास टॉपिक है लिमिट्स। तो लिमिट को हम यहाँ पे जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। बेसिकली हम जो है वो थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन को जो है वो ड्रा किया और फंक्शन के बाद हमने ये देखा कि इसका ग्राफ जो है वो किस तरह हम जो है वो ड्रा कर सकते हैं। और अब हम जो है वो लिमिट को डिस्कस करेंगे। इसी तरह लिमिट के बाद हमारे पास जो है वो क्या आएगी, इसकी जो है वो कंटिन्यूटी आएगी। कंटिन्यूटी के बाद जो है वो हम इसके डेरिवेटिव को बात करेंगे और डेरिवेटिव की जब हम बात करेंगे तो वहीं से हमारा जो है वो एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तरतीब होगी। बहरहाल ये है कि हमारे पास लिमिट के लिए हम क्या करते हैं कि लेट ए फंक्शन एफ बी डिफाइंड। हमारे पास एक फंक्शन एफ है डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स जेड। किन पॉइंट्स के ऊपर? ऑल पॉइंट्स जेड इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ये स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स नंबर के अंदर इसको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो किसके अंदर हम ले रहे हैं डिलीटेड नेबरहुड। जैसे ये लिखा हुआ है कि जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है, मॉड, और ये ज़ीरो से ग्रेटर है और लेस देन कोई भी वैल्यू है। चले मैं लैम्डा की बात करता हूँ क्योंकि इसको हमने इस डिलीटेड रीजन को यहाँ पे कंसिडर भी करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, जेड माइनस जेड नॉट। अगर आप जो है वो इसका ग्राफ ड्रा करें स्टूडेंट्स, तो ग्राफ के अंदर ये होता है कि ये आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन है। अब कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आपने क्या किया, एक जो है वो एक सर्कल है जिसमें z की वो तमाम वैल्यूज़ हैं। इसके अंदर वो तमाम वैल्यूज़ जो है वो z को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेफिनेटली z जो है वो हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। और कम्प्लेक्स नंबर के क्या होते हैं, दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक उसका जो है वो रियल होता है और दूसरा जो है वो इमेजिनरी पॉइंट होता है। अब यहाँ पे ये जो z है, z नॉट जो है, z नॉट इसमें शामिल नहीं है। z नॉट के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स के लिए वो बात कर रहा है कि उसमें उस पॉइंट का z नॉट के साथ जो है वो डिस्टेंस, यानी कि z का z नॉट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा लेस देन क्या रहेगा, डेल्टा से। और डेल्टा इसकी जो है वो क्या है, नेबरहुड है। डेल्टा क्या है, इसकी नेबरहुड है। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से आप कोई भी पॉइंट उठा लें, इसके अंदर से कोई भी पॉइंट उठा लें तो वो पॉइंट उसका इस z नॉट से डिस्टेंस, मसलन मैं अगर यहाँ पे पॉइंट लिखूँ तो ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, ये z नॉट है और ये कोई भी पॉइंट जो है वो एनी पॉइंट मैं z ले लेता हूँ तो इसका डिस्टेंस इससे जो है वो एप्सिलॉन से क्या रहता है, कम रहता है। इसका मतलब ये है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट, यानी कि उस नेबरहुड के अंदर जो है वो जितनी भी आप नेबरहुड जो है वो कंसिडर करते हैं, एप्सिलॉन की कोई भी वैल्यू जो है वो ली जा सकती है, पॉजिटिव वैल्यू, तो उसकी नेबरहुड जो है वो उसमें z नॉट जो है वो उसको डिलीट किया हुआ है, ठीक है जी। द स्टेटमेंट दैट द लिमिट ऑफ f ऑफ z एज, ये जो हम अक्सर जो है वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लिमिट ऑफ f ऑफ z एज z अप्रोचेस टू z नॉट, ठीक है। लिमिट ऑफ f ऑफ z की लिमिट एज z अप्रोचेस टू z नॉट इज़ ए नंबर w नॉट। वो नंबर क्या है, w नॉट है। अब हम थोड़ा सा जो है वो इसमें चलते हैं रियल के अंदर, या हम जो है वो कैलकुलस के अंदर। जब हम डोमेन हमारी जो है वो क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। दूसरे लफ्ज़ों में जब हम जो है वो कम्प्लेक्स रियल वैल्यूड फंक्शन की जो है वो बात कर रहे होते हैं तो उसमें भी आप जो है वो क्या लिखते हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज़ इक्वल टू l लिखते हैं वहाँ पे। अगर आप सेकंड ईयर में भी बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब x जो है वो किसी नंबर, यानी कि 0 की बजाय a कर लें, जनरल हो जाएगी बात, तो x a को अप्रोच करता है तो f ऑफ x जो है वो किसको अप्रोच करता है, वो l को अप्रोच करता है। ये हम रियल के अंदर बात करते हैं। जो हम लिमिट फाइंड करते हैं बेसिकली किसकी लिमिट होती है, वो f ऑफ x की लिमिट होती है। और जो f ऑफ x है हमारे पास, वो फंक्शन जो है वो किसको अप्रोच करता है, L को अप्रोच करता है। तो अब इफ़ z अप्रोचेस टू z नॉट, यानी कि अगर हमारा जो फंक्शन z है वो किसको अप्रोच करे, z नॉट को, जिसमें हमने कहा कि ये डिलीटेड रीजन के अंदर हमने ये z नॉट लिया है।
अगर जो z है वो किसको अप्रोच करे, z नॉट को, तो f ऑफ z जो है वो बेसिकली किसको अप्रोच करता है, वो w नॉट को अप्रोच करता है। तो इसमें हमने ये कहा कि क्योंकि हम जो है वो ग्राफ इनके एक ही प्लेन के अंदर नहीं डेवलप कर सकते, जो है वो हम जो इनपुट है जैसे z अप्रोचेस टू z नॉट है, इसका ग्राफ जो है वो हम एक्स वाई प्लेन के अंदर लेंगे, तो f ऑफ z और w नॉट का ग्राफ जो है वो हमारे पास किसके अंदर आएगा, ये u v प्लेन के अंदर आएगा। यानी कि हम जो है वो दो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर इनके ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे और उनके अंदर देखेंगे कि वेरिएशन क्या आई है। बहरहाल मीन्स दैट द पॉइंट, इसका मतलब क्या है, द पॉइंट w इज इक्वल टू f ऑफ z कैन बी मेड आर्बिट्रेरी क्लोज टू w नॉट। ठीक है ना, ये जो w है इसको हम क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी क्लोज कर सकते हैं, यानी कि इसके बिल्कुल करीब जो है वो लेके जा सकते हैं। इफ़ वी चूज़ द पॉइंट z क्लोज टू z नॉट, अगर हम z को z नॉट के क्लोज करते हैं, z अप्रोचेस टू z नॉट का मतलब क्या है, जैसे कोई गाड़ी जो है वो दूसरी गाड़ी को क्या करती है, अप्रोच करती है, लेकिन कभी भी वो नहीं हो जाती या उसके इक्वल नहीं हो जाती। ये कंसेप्ट है z अप्रोचेस टू z नॉट का, यानी कि हम जितना भी इस z को जो है वो क्या करना चाहें, z नॉट के करीब करें, हमारा जो f ऑफ z है वो क्या आ जाएगा, वो w नॉट को जो है वो क्या करेगा, अप्रोच करेगा। कैन बी मेड आर्बिट्रेरी क्लोज टू w नॉट इफ़ वी चूज़ द पॉइंट z क्लोज टू z नॉट बट डिस्टिंक्ट फ्राम इट, लेकिन कभी भी जो है वो z डिस्टिंक्ट फ्राम इट का z नॉट के इक्वल नहीं हो सकता। अब हमने ये बात की जो है वो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इसको जो है वो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z इज़ इक्वल टू w नॉट। अब हमारी जो थ्योरम्स को प्रूव करने से रिलेटेड जो डेफिनेशन उसके अंदर भी जो है वो रियल एनालिसिस के अंदर या कैलकुलस के अंदर भी जो डेफिनेशन यूज़ होती है जिसकी मदद से हम थ्योरम जो है वो प्रूव करते हैं, वो हमारे पास ये वाली डेफिनेशन है जिसको कहेंगे मोर प्रिसाइज एंड यूजेबल डेफिनेशन ऑफ द लिमिट। अब हम जो है वो स्टूडेंट्स इस लिमिट की जो है वो बात करते हैं कि ये जो लिमिट है, जो अभी हमने ऊपर भी लिमिट लिखी है, इसकी डेफिनेशन को हम किस में लेके जाते हैं, मॉड की फॉर्म में लेके जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, कोई भी हम पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ले लें, देयर इज़ ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट, ठीक है, यानी कि हर पॉजिटिव, ये अगर आप स्टूडेंट्स रियल के अंदर भी देखेंगे तो वहाँ पे भी ये डेफिनेशन जो है वो मौजूद है कि किसी भी एप्सिलॉन के लिए हमारे पास डेल्टा जो है वो मौजूद होता है, जिसमें f ऑफ z माइनस w नॉट मॉड लेस दैन एप्सिलॉन, ये क्या रहता है, लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर दिस इज z माइनस z नॉट इज़ लेस दैन डेल्टा, जब ये लेस दैन जो है वो क्या होता है, डेल्टा होता है। अब इस बात को हम जो है वो यहाँ पे समझते हैं, जैसे मैं इससे पहले जो है वो बात कर रहा था स्टूडेंट्स के, हमने जब ग्राफ को जो है वो यूज़ करना है तो हमारे पास ये दो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर जो है वो ग्राफ एक्सप्लेन होगा, दो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर क्या होगा, ये ग्राफ जो है वो एक्सप्लेन होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, z माइनस z नॉट फ़र्ज़ करें ये है हमारे पास, और ये जो z माइनस z नॉट हम सर्कल बनाते हैं, ये स्टूडेंट्स बनता भी सर्कल ही है। मैं जैसे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ, z माइनस z नॉट मॉड इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि r के इक्वल है, और लेस दैन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर सर्कल के अंदर जितनी भी रीजन बनती है उस सारी को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बहरहाल z माइनस z नॉट इज़ इक्वल टू r, z को अगर मैं कहूँ x प्लस आयोटा y, या ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, चले आयोटा y माइनस ये क्या आएगा, x नॉट माइनस प्लस आयोटा y नॉट, ये आ जाएगा, इसका मॉड इज़ इक्वल टू r। तो ये बनेगा x प्लस आयोटा y माइनस x नॉट माइनस आयोटा y नॉट मॉड इज़ इक्वल टू r। तो ये x माइनस x नॉट प्लस आयोटा y माइनस y नॉट इज़ इक्वल टू ये r आ जाएगा इसका मॉड। अब जब हम इसका मॉडुलस लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनता है, x माइनस x नॉट इसका स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू r। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो x माइनस x नॉट
इसका स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर, जो क्या है हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर x नॉट y नॉट है और रेडियस जो है वो क्या है, वो r है। तो इसी तरह जब हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके मुताबिक ही ये जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन आएगी। यानी कि हमारे पास ये जो पॉइंट है वो क्या है, वो z नॉट है। सपोज़ ये z नॉट है और ये जो हमारे पास कोई भी पॉइंट आप ये कह लें z इसके अंदर हम लें, कोई भी पॉइंट जो है वो क्या करें, z जो है वो इसके अंदर जो है वो हम कंसिडर करें, तो उस z का जो डिस्टेंस है, उस z का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, z नॉट से वो लेस देन डेल्टा रहेगा। वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स, लेस देन डेल्टा रहेगा। अब इसके साथ हम जो है वो w की जो है वो डोमेन बनाएं, तो w की जो है वो डोमेन हम ये बना सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ये सर्कल है, तो इसमें w नॉट है और जो बाकी पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे पास f ऑफ z या w हैं। बाकी पॉइंट्स क्या हैं, वो इमेज है जो कि z से आती है, जिसको आप जो है वो क्या कह सकते हैं, w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ z, w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ z। तो इसका जो डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। वो कहता है कि आप z को जितना भी z नॉट के करीब कर लें उतना ही w जो है वो किसके करीब जाएगा, वो उसकी भी लिमिट है, यानी कि वो भी किसके करीब जाएगा, वो w नॉट के करीब जा रहा है। यानी कि उसकी भी जो अप्रोच है वो w नॉट की तरफ है। अगर z की अप्रोच जो है वो z नॉट की तरफ है, तो w की जो अप्रोच है वो किस तरफ है, वो w नॉट की तरफ है। इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली दिस डेफिनेशन सेज दैट फॉर ईच एप्सिलॉन नेबरहुड दिस, यानी कि अगर हम इसकी नेबरहुड की जो है वो हर नेबरहुड के लिए बात करें, देयर इज़ ए डिलीटेड नेबरहुड, तो वहाँ पे एक ऐसी जो है वो नेबरहुड मौजूद है z नॉट की, सच दैट एवरी पॉइंट z इन इट हैज़ इमेज w लाइंग इन दी नेबरहुड। यानी कि हर एक की यहाँ पे एक इमेज जो है वो मौजूद है। यानी कि z अगर हम लेते हैं तो उसकी इमेज इधर मौजूद है, z जो है वो z नॉट को अप्रोच कर रहा है, तो इसी तरह वो नंबर भी जो है वो इसको क्या कर रहा होगा, अप्रोच। अब नंबर डिफरेंट कर दें, इधर पॉइंट ले लें तो इधर कोई पॉइंट होगा जो इसको क्या कर रहा है, ये इसकी नेबरहुड के अंदर जो है वो मौजूद है, जिसकी अप्रोच जो है वो बेसिकली किसकी तरफ है, z नॉट की तरफ है। और यही हमने जो है वो स्टूडेंट इसमें डिस्कस करना था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात जो है वो नोट करेंगे, और वो क्या है कि वो कहता है कि इवन दो ऑल पॉइंट्स इन दी डिलीटेड नेबरहुड आर टू बी कंसिडर, क्योंकि हम जिस तरह रियल एनालिसिस के अंदर बात करते हैं कि जो इसकी डोमेन है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो यूज़ होने चाहिए, ठीक है। डोमेन जो है वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए। इसी तरह ये है कि इसके अंदर भी जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो सारे जो है वो क्या होंगे, वो यूज़ होंगे। लेकिन लाजमी नहीं है कि जो इमेज है वो उसकी जो नेबरहुड है वो सारी की सारी फिल हो, मींस के सारी की सारी कनेक्टेड हो, वो उसका सबसेट भी हो सकती है। देयर इमेज नीड नॉट फिल अप द इंटायर नेबरहुड, ठीक है। लेकिन ये है कि डोमेन का जो है वो सारे एलिमेंट्स का जो है वो यूज़ होना या इमेज होना वो जो है वो ज़रूरी है। अभी यहाँ पे देखें तो f हैज़ दी कांस्टेंट वैल्यू, अगर हमारे पास f कांस्टेंट वैल्यू रखता है w नॉट, फॉर एग्जांपल द इमेज ऑफ z इज़ ऑलवेज द सेंटर ऑफ दैट नेबरहुड। अगर जो है वो f कांस्टेंट फंक्शन है, f क्या है, कम्प्लेक्स वैल्यू के अंदर कांस्टेंट फंक्शन है, उसकी वैल्यू w नॉट है, ये रहती है, तो इसका मतलब उस z इज़ ऑलवेज द सेंटर ऑफ दैट नेबरहुड। तो वो z जो है वो उस नेबरहुड के क्या होगा, सेंटर में होगा। और एक और बात वो कहता है, ये नोट करें कि डेल्टा हैज़ बिन, अगर हम एक डेल्टा को चूज़ कर लेते हैं तो फिर उसको आप उससे स्मॉलर कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे डेल्टा है, आप डेल्टा की जगह पे डेल्टा बाय 2 लिख लें, डेल्टा बाय 3 लिख लें, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आप जो है वो कर सकते हैं। ये भी इसके अंदर हम बात को नोट करेंगे। अब जिस तरह हमने रियल एनालिसिस के अंदर जो है ये प्रूफ किया कि जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है, इसी तरह कम्प्लेक्स एनालिसिस में भी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, वो यूनिक होती है। तो हम इसको भी जो है वो प्रूफ करेंगे। और प्रूफ उसी तरह ही है कि हम कंसिडर करते हैं कि इसकी जो f ऑफ z है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है किस पॉइंट के ऊपर, z नॉट के ऊपर, और ये यूनिक है,
ठीक है, इसको हम प्रूव करना चाहते हैं। तो हम कंट्रेरी बेसिस पे प्रूव कर लेते हैं। हम ये सपोज करते हैं कि इसकी लिमिट जो है वो यूनिक नहीं है। हम ये कहते हैं कि इसकी लिमिट जो है वो यूनिक नहीं है। अगर इसकी लिमिट यूनिक नहीं है तो इसकी हम लिमिट लें, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ z तो w नॉट आएगी। इसी तरह जो है वो लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट एफ ऑफ z वो w1 भी आएगी। तो इसकी अब इसकी दो लिमिट्स आ रही हैं, एक w नॉट आ रहा है और एक w1 आ रहा है। तो अब हमने जो अभी इससे पहले जो है वो लिमिट की डेफिनीशन पढ़ी है, उस लिमिट की डेफिनीशन को जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उसके मुताबिक क्या है, देन फॉर एनी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर आर पॉजिटिव नंबर्स डेल्टा 1 सच दैट। तो जो डेफिनीशन हमने पढ़ी उसके मुताबिक अगर हम इसकी वैल्यूज़ जो हैं उनको जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखें, जिसको मैंने कहा था कि ये यूज़फुल डेफिनीशन है, यानी कि इससे आगे हमने जो है वो थ्योरम्स वगैरह जब भी जनरल प्रूफ करने हैं तो इसी डेफिनीशन को जो है वो हम क्या किया करेंगे, यूज़ किया करेंगे। हम क्या करेंगे, इसी डेफिनीशन को ही यूज़ करेंगे। तो इसके मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं कि w माइनस या f ऑफ z माइनस w नॉट f ऑफ z माइनस w नॉट मॉड is less than epsilon whenever x z minus z naught mod is less than delta naught। और ये जो है वो हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव भी होता है। ये क्या होता है, हमारे पास ये वैल्यू ये पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो एक हमने जो है वो ये वाली जो है वो इसकी डेफिनीशन लिखी। ठीक है जी, एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर। इसी तरह जो है वो दूसरे के लिए लिखेंगे, इसके लिए तो ये क्या लिखी जाएगी, इसको हम चलें 1 कह लेते हैं। ये एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू वन, एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू वन लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर 0 लेस दैन जेड माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन डेल्टा 1। ठीक है, क्योंकि हमने जो है वो डेल्टा 1 और डेल्टा नॉट और डेल्टा 1 को जो है वो यूज़ किया है स्टूडेंट्स, तो उसके मुताबिक हम जो है वो इसको इस तरह जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसमें एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट आया है और इसमें एफ ऑफ जेड माइनस क्या आया है, हमारे पास W1 आया है। अब हम बेसिकली क्या प्रूव करना चाहते हैं, इसकी यूनिकनेस को प्रूव करना चाहते हैं। तो ये कब यूनिक होंगे, जब हम ये प्रूव कर दें कि W नॉट किसके इक्वल है, W1 के इक्वल है। ठीक है जी, W नॉट जो है वो किसके इक्वल है, W1 के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, अब हम एक डेल्टा ले लेते हैं। हम इसमें क्या कंसिडर करते हैं, डेल्टा को कंसिडर कर लेते हैं कि इफ़ 0 लेस देन z माइनस जेड नॉट मॉड लेस देन, हम इसको डेल्टा कर लेते हैं। ये देखें, इन दो से हम जो है वो रिज़ल्ट को लेके आना चाहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास वैल्यू है डेल्टा नॉट और दूसरी डेल्टा 1 है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो है वो डेल्टा लिख रहा हूँ। डेल्टा इज़ दी स्मॉलर ऑफ बोथ, वेयर डेल्टा इज़ दी delta is the smaller of both delta naught and delta 1, delta naught and delta 1। ये हमने जो डेल्टा लिया है ये डेल्टा नॉट और डेल्टा 1 दोनों से जो है वो स्मॉलर वैल्यू है। हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि W नॉट W1 के जो है वो इक्वल है। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को अगर लिखें, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि W नॉट जो है वो W1 के इक्वल है, तो ये क्या लिखा जा सकता है, W1 माइनस W नॉट मॉड, ये किसके इक्वल है। अब मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ जेड इसमें ऐड भी कर देता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। तो W1 माइनस एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ जेड माइनस ये W नॉट आ जाएगा। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जब हम इसे अलग-अलग लिखेंगे तो लेस देन इक्वल लिखा जाएगा। W1 माइनस एफ ऑफ जेड
प्लस एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट, यानी कि इसको हम ये भी स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू वन प्लस एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट। और इसको अगर हम यूज़ करें, ये भी एप्सिलॉन से लेस है, ये भी लेस है एप्सिलॉन, तो लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन जो किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 2 एप्सिलॉन। तो ये 2 एप्सिलॉन से जो है वो क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये क्या आएगी, ये नॉन नेगेटिव होगी, ठीक है ना। ये क्या है, ये नॉन नेगेटिव है, मॉड है, तो ये क्या आएगा, नॉन नेगेटिव आएगा। W1 माइनस डब्ल्यू नॉट मॉड इज़ नॉन नेगेटिव, ठीक है। यानी कि नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि इसके अंदर ज़ीरो भी शामिल है। ये हमारे पास नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट हमने कहा कि कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन कैन बी चूज़न, सो एप्सिलॉन कैन बी चूज़न वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, कैन बी चूज़न आर्बिट्रेरली स्मॉल। इसकी वैल्यू को आर्बिट्रेरली जो है वो स्मॉल कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लेट करते हैं ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। हम क्या लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, W1 माइनस डब्ल्यू नॉट दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट W1 इज़ इक्वल टू डब्ल्यू नॉट। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट्स जो हैं वो क्या होंगी, वो स्टूडेंट्स यूनिक होंगी। लिमिट्स क्या होंगी, यूनिक होंगी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में वो कहता है कि शो दैट इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू दिस। एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, आयोटा z/2 के इक्वल है इन दिस ओपन डिस्क। ये ओपन डिस्क है, ओपन डिस्क z मॉड लेस देन 1, यानी कि ये हमारे पास जो ओपन डिस्क है ये क्या है, z मॉड लेस देन जो है वो 1 है, z मॉड लेस देन 1। तो इसको अगर मैं जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो ड्रा कर दूँ तो इसको कैसे ड्रा किया जा सकता है। ये हमारे पास जो है वो x एक्सिस है और ये क्या है, ये y एक्सिस है या इमेजिनरी एक्सिस है। अब z मॉड लेस देन 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास आएगा z माइनस 0 मॉड लेस देन 1। इसका मतलब ये है कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है। इसका सेंटर जो है वो कहाँ पे है, ओरिजिन के ऊपर है। और इसका रेडियस जो है वो क्या है, वो रेडियस जो है वो इसका वो 1 है। इसका रेडियस क्या है, 1 है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ। इसका मतलब ये है कि इसमें ये बाउंड्री जो है वो शामिल नहीं होगी। ये ओपन है, ये क्या है, ये ओपन बॉल है, इसके अंदर ये वाली जो बाउंड्री है वो शामिल नहीं है, ठीक है जी। ये जो बाउंड्री है वो इसके अंदर वो शामिल नहीं है। ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, इसका ओपन बॉल आ गया, ठीक है। और ओपन बॉल को आप लोग पता है कि किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये गैस हो गया। अब यहाँ पे हम जो है वो इस तरह क्या बना सकते हैं, इसका ओपन बॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है रिप्रेजेंट करता है z मॉड लेस देन 1 को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो f ऑफ z जो है वो हम किसके अंदर ले रहे हैं, इस डोमेन के अंदर ले रहे हैं, ठीक है, z मॉड लेस देन 1 में। तो देन दिस लिमिट हमने ये शो करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये आयोटा बाय 2 के इक्वल है। ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये किसके इक्वल है, आयोटा बाय 2 के इक्वल है। अगर ऐसा है तो ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसको ओबे करेगी। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है लिमिट की उसको ये क्या करेगी, ये जो है वो ओबे करेगी। अब यहाँ पे अगर हम जो है वो हमारे पास अगर हम 1 वैल्यू लें, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करें, यहाँ पे हम जो है वो 1 वैल्यू जो है वो कंसिडर करें। तो ये भी 1 है, ये 1 1 1, ये सारे 1 हैं। हम यह है वो यहाँ पे ये फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो है वो 1 है और 1 किसके ऊपर है, बाउंड्री के ऊपर है। और ये बाउंड्री जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है,
ये भी ज़हन में रखना है। जो चीज़ शामिल ना हो उसको हम जो है वो उसको जो है वो हमारे पास जो बबल होता है वो फिल्ड नहीं होता, बल्कि जो है वो क्या होता है, अनफिल्ड बबल से जो है वो उसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये है बीइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द डोमेन ऑफ द डेफिनीशन, हमें ये प्रूफ जो है वो करना है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास इसको अगर हम ऑब्ज़र्व करें और इसकी डेफिनीशन को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड माइनस आयोटा बाय 2। वो डेफिनीशन क्या थी, डब्ल्यू माइनस, मैं अगर लिख दूँ डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस जेड मॉड इज़ लेस देन डेल्टा, ये डेफिनीशन थी। इससे हमने जो है वो स्टूडेंट इसको जो है वो क्या करना है, प्रूव करना है। अब बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो डब्ल्यू नॉट है, ठीक है, ये क्या है, ये एफ ऑफ जेड है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड माइनस आयोटा बाय 2 मॉड हम कंसिडर कर लेते हैं लेस देन एप्सिलॉन है। हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, ये क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन है। तो हमें ये प्रूव करना होगा कि ये z माइनस जेड नॉट जो है ये भी क्या होगा, लेस देन होगा। तो अब सबसे पहले हम इसको अगर ऑब्ज़र्व करें तो इसके अंदर वैल्यू जो है वो हम रिप्लेस करते हैं। एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, हमें ये गिवन है कि एफ ऑफ जेड इज़ आयोटा जेड बाय 2 है। ये क्या है, आयोटा जेड बाय 2 के इक्वल है, माइनस आयोटा बाय 2, इसका क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। अब यहाँ से आयोटा बाय 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बाकी क्या है, z माइनस 1 है, इसका मॉड आएगा। इसको मैं अगर अलहदा कर लूँ 1 बाय 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, आयोटा का मॉड और z माइनस 1 मॉड आ जाएगा। अब आयोटा का मॉड जो है अगर हम इसका मॉड लें तो वो स्टूडेंट्स 1 के इक्वल आता है, तो ये वैल्यू आ गई 1 बाय 2 z माइनस 1 मॉड के इक्वल आ गई। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गई है, 1 बाय 2 z माइनस 1 जो है वो मॉड के इक्वल, ये वाली जो है वो वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, इस डेफिनीशन के मुताबिक इसको एप्सिलॉन से लेस लेना है। इसको किससे लेना है, एप्सिलॉन से जो है वो हम क्या करेंगे, लेस लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा। अब हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लेट करते हैं कि लेट हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है कि z माइनस 1 मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन, सॉरी ये हमने जो है वो क्या कंसिडर करना है, ये लेस दैन एप्सिलॉन है, ये क्या है, दैट इज़ लेस दैन एप्सिलॉन हमने कंसिडर कर लिया। इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, लेस दैन एप्सिलॉन। अगर ये लेस दैन एप्सिलॉन है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि z माइनस 1 मॉड इज़ लेस दैन, इस 2 को इधर जो है वो ले आए तो ये 2 एप्सिलॉन, जिसको आप डेल्टा जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये प्रूव कर दिया क्या कि एफ ऑफ z माइनस आयोटा बाय 2 मॉड इज़ लेस दैन एप्सिलॉन व्हेन एवर z माइनस 1 मॉड इज़ लेस दैन डेल्टा, और डेल्टा किसके इक्वल हमने रखा है, डेल्टा इज़ इक्वल टू 2 एप्सिलॉन रखा है। डेल्टा हमारे पास जो है वो क्या आया है, डेल्टा इज़ इक्वल टू 2 एप्सिलॉन। तो इसको अगर जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो लिखूँ भी तो मैं ये इस तरह जो है वो कह सकता हूँ कि ये हमारे पास जो है वो फ़र्ज़ करें ये डेल्टा है, ये क्या है, डेल्टा है, और वो किसके इक्वल है, 2 एप्सिलॉन के इक्वल है। तो इससे रिलेटेड मैं क्या करता हूँ, एक जो है वो ये सर्कल जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। इससे रिलेटेड जो है वो क्या करते हैं, ये वाला जो सर्कल है इसको जो है वो ड्रा कर लेते हैं। और इधर मैं आऊँ तो दूसरे में u और v वाले में हमारे पास क्या ग्राफ बनता है, ये u है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, v है, और हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या थी, हमने क्या ली थी, ये आयोटा बाय 2, ये क्या लिया था, आयोटा बाय 2। तो ये फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास जो है वो आयोटा बाय 2 है, तो इसका जो सर्कल बनेगा वो ये वाला बनेगा,
और इसकी वैल्यू ये हमारे पास जो है वो क्या है, एप्सिलॉन है। ठीक है, तो ये हमने डोमेन की बनाई वैल्यू, और ये किसकी है, ये u और v जो है वो हमारे पास रेंज से रिलेटेड जो है वो ग्राफ है। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि इसकी लिमिट जो है वो लिमिट एफ ऑफ z जो है z अप्रोचेस टू 1 वो i/2 के इक्वल होती है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें एफ ऑफ z किसके इक्वल दिया गया है, z बार जो है या इसका कॉन्जुगेट। हमने ये प्रूव करना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम इसको प्रूव करते हैं कि अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली इसकी लिमिट जो है वो क्या होगी, यूनिक होगी। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज लिमिट f of z approaches to 0 exists, then ये एग्जिस्ट करती है, देन द लिमिट इज़ यूनिक। का मतलब ये है कि फ़र्ज़ कर लें हम जो है वो इस लिमिट को इस तरह ले लेते हैं कि हम 2 पॉइंट्स लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। हम इसके ऊपर जो है वो 2 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं x0 और दूसरा जो है वो पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं 0y। इसका मतलब इधर से भी जो लिमिट अप्रोच करे तो और इधर से लिमिट अप्रोच करे, दोनों से अगर जो है वो लिमिट किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, 0 की तरफ कर रही है, तो जहाँ से मर्ज़ी जो है वो ये अप्रोच करे, लिमिट जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो अब हम इसको जो है वो चेक कर लेते हैं कि क्या लिमिट जो है वो सेम रहती है या नहीं रहती। तो हम सबसे पहले फॉर z इज़ इक्वल टू x0 ले लेते हैं। फॉर z इज़ इक्वल टू x0, इसके लिए चेक करते हैं लिमिट को कि लिमिट इसका जो है वो क्या आंसर आता है। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, f ऑफ z जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू z ओवर z बार के इक्वल है। अब z क्या है, ये x0 है और z बार जो है वो क्या आ जाएगा, इसका जो है वो बार आ जाएगा। बार तो आयोटा को सिर्फ चेंज करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास x प्लस 0 आयोटा है और ये जो है ये भी x प्लस 0 आयोटा ही होगा। क्यों कि बार जो है वो इसमें आयोटा जो है वो क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो ये क्या आ जाएगा, x ओवर x कैंसिल होके किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं फॉर z इज़ इक्वल टू 0y की। फॉर z इज़ इक्वल टू 0y जो है, इसको अगर हम जो है वो कंसिडर करें तो फिर हमारे पास f ऑफ z किसके इक्वल आता है, f ऑफ z इज़ इक्वल टू z ओवर z बार है। z जो है वो क्या है, x प्लस 0 आयोटा और ये हमारे पास x प्लस 0 आयोटा इसका बार आ जाएगा। तो ये x ही आएगा, ये भी x ही आएगा क्योंकि बार लेने से जो है ये नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास जो है वो मैंने वैल्यू जो है वो गलत पुट कर दी। वैल्यू यहाँ पे जो है वो क्या पुट करनी थी, ये 0 प्लस आयोटा y, ये क्या आ जाना था, 0 प्लस आयोटा y इसका बार। तो ये आयोटा y ओवर माइनस आयोटा y आ गया, ये कैंसिल होके ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों लिमिट्स जो हैं वो क्या है, आपस में इक्वल नहीं हैं। क्योंकि लिमिट्स क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। क्योंकि ये लिमिट्स जो हैं वो यूनिक नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। एज लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट, f ऑफ z इज़ नॉट यूनिक, सो लिमिट z approaches to z naught f of z does not exist। तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो यही हमने जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूव करना था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो थ्योरम्स हैं लिमिट्स के उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।